राम और सीता के चरित्र। जय भीम दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम पेरियार द्वारा लिखे गए सच्ची रामायण के राम और सीता के चरित्र को जानेंगे जो आप नहीं जानते हैं। पूरी कहानी देखने के लिए वीडियो में अंत तक बने रहे। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। वाल्मीकि रामायण के आधार पर श्री पेरियार ई.वी. रामास्वामी नायकर द्वारा संग्रहित। ब्राह्मणों के साथ ही साथ छापेखाने, प्रिंटिंग प्रेस भी हम लोगों के रामायण के वर्णित मिथ्या तथा दुराचार पूर्ण बातों के प्रकट करने में हमारे शत्रु है। वे समाचार पत्रों में जो कुछ मैं तर्कपूर्ण बातें उपस्थित करता हूं, बिना उससे संबंधित तर्कपूर्ण संदर्भ को प्रकट करते हुए मेरे लिखे हुए समाचार के एक या दो पत्र फाड़कर शेष अधूरे लेख को भोलेपन से यह छपवा देंगे कि पेरियार ई.वी. रामास्वामी नायकर कहते हैं कि राम गुंडा तथा सीता वैश्या थी। इसका अर्थ क्या है? इसका तात्पर्य केवल यह है कि भ्रमोत्पादक काटछांट और भ्रमोत्पादक तर्क से लोगों को हमारे विरुद्ध खड़ा करना। रामायण केवल कपोल कल्पित गप्प है, यह ईश्वर की कथा नहीं है जैसा कि सर्वसाधारण लोगों द्वारा समझी जाती है। इस बात की बहुत पुरुषों द्वारा स्वीकार किया गया है। श्री गांधी ने स्वयं कहा था कि मेरा राम रामायण के राम के समान नहीं है। श्री टी.के. चिदंबरनाथ मुदलियर, जिनका उन्हें चिढ़ाने वाला उपनाम कलियुग कंबा है, ने घोषणा की है कि रामायण कोई स्वर्गीय कथा नहीं है। बिड़ला जैसे धनवान एवं विद्वानों की सहायता से संचालित बंबई की भारत इतिक्षा समाधि के सदस्यों ने वैदिक युग नामक स्वलिखित पुस्तक में वर्णन किया गया है कि किसी भी पुराण की न कोई ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है, न वे शिक्षाप्रद हैं, न उसके पात्रों के चरित्र अनुकरणीय है। केवल मिथ्या गप्प है। श्री सी राजगोपालाचार्य ने घोषित किया है कि राम ईश्वर नहीं है, वह केवल एक योद्धा है। क्या राम ईश्वर का अवतार है? अनुसंधान के अन्य विद्यार्थी तथा विद्वान इसी विचार के समर्थक है। वे राम को न तो ईश्वर का अवतार मानते हैं व न रामायण को इस प्रकार के स्वर्गीय पुरुष का जीवन इतिहास। वाल्मीकि के साथ ही साथ मौलिक रामायण के अन्य लेखक ने भी अपनी पुस्तक में राम को उतना सम्मानित नहीं किया है जितना कि उसे ईश्वर का अवमान मानकर सम्मानित किया जाना चाहिए था। सर्वप्रथम उद्गम पृष्ठभूमि जहां से कथा प्रारंभ होती है अनर्थक तथा हास्यास्पद है। यहां वर्णन किया गया है कि विष्णु ने बिरहु मुनि की स्त्री को मार डाला। इसके दुष्परिणाम स्वरूप मुनि ने उसे श्राप दिया कि तू भविष्य में मनुष्य के रूप में पैदा होगा और तेरी स्त्री हर ली जावेगी, और इस प्रकार मेरी भांति तू भी स्त्रीवियोग का दारुण दुहक सहेगा। एक कथा तो इस प्रकार है। दूसरी कथा इस प्रकार चलती है कि वही विष्णु जलंधर की पत्नी वृंदा पर मोहित हो गया और वह उसके प्रति जलंधर को छलकपट पूर्वक मार डालने में सफल हो गया। तब उसने जलंधर का भेष धारण कर उसकी स्त्री का सतीत्व लूटा। विष्णु द्वारा इस प्रकार ठगी जाने का रहस्य जानकर जालंधर की स्त्री ने उसे श्राप दिया कि ठीक यही दुखद घटना तेरी स्त्री के प्रति हो। इसी श्राप के फलस्वरूप उसे पृथ्वी पर पुनर्जन्म ग्रहण करना पड़ा। तीसरी कथा का स्रोत इस प्रकार है कि एक बार विष्णु अपनी थिरुमंगलका नाम की पत्नी के साथ दिनदहाड़े रतिक्रीड़ा में विमग्न था। उसी समय शिव का प्रधान गण वहां आन पहुंचा। इस पर तनिक भी ध्यान न देते हुए विष्णु अपने विषय भोग में लगा रहा। अपने इस अपमान से कुपित होकर वह गण नंदी के पास गया और अपने अपमान का संपूर्ण समाचार शिव से निवेदन किया। इस पर शंकर ने उसे श्राप दिया कि वह पुनः पृथ्वी पर जन्म ले और अपनी स्त्री के हरण किए जाने का शोक सहन करे। इस कारण उसने पृथ्वी पर पुनः अवतार लिया। राम के पृथ्वी पर अवतार धारण करने के कारण कितने निरर्थक तथा हास्यास्पद है। अब हमें उस परिवार को देखना है जिसमें राम ने अवतार लिया। राम के पिता राजा दशरथ की अपनी 3 राजवंशीय स्त्रियों के अतिरिक्त 60,000 स्त्रियां थी। यह वह आदर्श पिता है जिसका पुत्र राम हुआ।
रामायण में वर्णन किया गया है कि राम, लक्ष्मण, भरत व शत्रुघ्न यज्ञ की विधिवत सम्मूर्ति और समाप्ति के फलस्वरूप पैदा हुए। अब हम यज्ञ की विशेषताओं पर ध्यान दें। कई प्रकार की चिड़ियां, जानवर, कीड़े मकोड़े और जंगली जानवर मारे जाते थे और ने सभी मृत जीवों का आग में भूनकर कबाब बना दिया जाता था और ब्राह्मण लोग उसे खाते थे। तत्पश्चात दशरथ की तीनों स्त्रियों उन पुरोहितों को सौंप दी गई जिन्होंने यज्ञ किया था। रामायण के अनुवादक बंगाल निवासी पंडित मनमथनाथ दातार लिखते हैं कि कौशल्या ने बड़ी उत्सुकतापूर्वक एक घोड़े के 3 टुकड़े कर डाले और बिना किसी मनोव्यथा के उस मृत घोड़े के साथ संपूर्ण रात बिता दी। होता, अध्वर्य, उक्था और अन्य ऋक्विका पुरोहितों ने तीनों रानियों के साथ संभोग किया। इस प्रकार दशरथ के पुत्रों की जन्मकथा है। क्या यह कोई अवतार लेने के ढंग है? क्या कोई कथा इस प्रकार बेढंगे तरीके से लिखी जानी चाहिए? अपनी राय जरूर दें। यदि वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। धन्यवाद।